सामने आई है उसमें न सिर्फ युद्ध के मैदान में मरते हुए सैनिकों की तादाद का जिक्र है, बल्कि और भी बहुत सारी बातों का जिक्र है। यहाँ साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया गया है कि रूस की जनता चाहती क्या है। यानी पुतिन ने जो ठानी है उसके साथ रूस की जनता खड़ी हुई है या फिर उनके खिलाफ। और ये रिपोर्ट इस सवाल का जो जवाब देती है वो पुतिन की नींद उड़ा देने वाली। यूक्रेन से रूस के सैनिकों के सरेंडर की खबरें, टैंकों में झुलसकर मरने वाले रूस के सैनिकों की खबरें, मिसाइल हमले में मरने वाले सैनिकों, रूस के सैनिकों की खबरें। अब रूस की जनता को अंदर से कचोट रही है। रूस की जनता को यह दर्द सालने लगा है कि यूक्रेन की युद्ध वेदी पर कितने रूसी लाल अभी और बलि चढ़ेंगे। पुतिन के प्यार में पुत्र खोने का गम नहीं भुलाया जा सकता। रूस के सिपाही हाड़ मांस गला देने वाली ठंड में युद्ध लड़ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि रूस को इन सैनिकों के साजो सामान की सख्त कमी है। नतीजा है कि रूस के सिपाही यूक्रेन में जान गंवा रहे हैं। यूक्रेन ने ताजा दावा किया है कि हमने रूस को अब तक कितना नुकसान पहुंचाया है। 90,000 रूस के सैनिकों के मारने का दावा। यूक्रेन ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में उसने 500 रूसी फौज को मौत के घाट उतार दिया है। 4,429 व्हीकल एंड फ्यूल टैंक, 2,914 टैंक, 1,902 आर्टिलरी सिस्टम, 280 प्लेन्स, 261 हेलीकॉप्टर्स, 531 क्रूज मिसाइल, 210 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, 1,561 यूएवी, 350 MLRS, 163 स्पेशल इक्विपमेंट अब तक पुतिन खो चुके हैं। हालांकि ये यूक्रेन के दावे हैं जिनकी सच्चाई की पैमाइश ज़ेलेंस्की की है। रूस अपने सिर्फ 6,000 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि करता है। युद्ध में कितने रूस के सैनिक मारे गए इसका मुकम्मल हिसाब किताब किसी के पास नहीं है, लेकिन रूस ने जितने सैनिकों को मोर्चे पर भेजा है उसकी रिपोर्ट तो क्लियर है। रूस ने युद्ध की शुरुआत में करीब 2 लाख सैनिकों को स्पेशल ऑपरेशन के तहत एंगेज किया था। इसके साथ 3 लाख सैनिकों की भर्ती सिर्फ यूक्रेन युद्ध में लड़ने के नाम पर हुई। मतलब दोनों मिलाकर करीब 5 लाख रूस के सैनिकों ने यूक्रेन कूच किया, जिसमें अब तक यूक्रेन के दावे के मुताबिक 90,000 मारे जा चुके हैं। यानी इस वक्त कम से कम 4 लाख के आसपास की रूस की सेना यूक्रेन से सीधा संग्राम लड़ रही है। और नतीजा है कि नीप्रो नदी के पास जहां रूस के सैनिक जमे हुए थे, यूक्रेन ने जबरदस्त गोलाबारी की है। कहा जा रहा है कि रूस के सैनिक जंगल की ओर भागते दिखे हैं। खेरसॉन में हार के बाद पुतिन ने यूक्रेन को बमों और मिसाइलों से धुआं कर दिया है। यूक्रेन का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां पुतिन ने बम नहीं गिराए हो, लेकिन नतीजा मन माफिक नहीं निकला। ज़ेलेंस्की ज्यों के त्यों तन के खड़े हैं। ज़ेलेंस्की के एक सीनियर एडवाइजर ने दावा किया कि यूक्रेन ने अब तक करीब 13,000 सैनिकों को खोया है। यूक्रेन के दावे के 90,000 रूस के सैनिक प्लस 13,000 यूक्रेन के सैनिकों को मिला दें तो युद्ध अब तक 1,03,000 सैनिकों को लील गया है। लाखों लोग सड़क पर आ गए हैं, हजारों लोग पलायन के लिए मजबूर हुए हैं। पुतिन ने जब 3 लाख सैनिकों की भर्ती का ऐलान किया था, तभी रूस के कई लोग देश के बॉर्डर पर पहुंच गए थे। उनका कहना था कि यूक्रेन युद्ध में सिपाही बनकर ज़ेलेंस्की के देश नहीं जाना चाहते। ये सीधा पुतिन के युद्ध के फैसले पर सवाल था। सवाल की ये चिंगारी अब और सुलगती दिख रही है, क्योंकि युद्ध घंटे, दिनों, महीनों में नहीं, अब सालों में तब्दील होता दिख रहा है। और उस पर तुर्रा ये कि युद्ध में रूस ही हार रहा है। जाहिर है पुतिन की लोकप्रियता में गिरावट की यही सबसे बड़ी वजह है। जंग के मैदान से इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यूक्रेन पर रूस बहुत बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है और रूस की वायुसेना ने अपनी नई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट भी किया है। इस नई ABM मिसाइल परीक्षण कजाकिस्तान की सैरी शगन फायरिंग रेंज से किया गया है। रूस का यह दावा है कि उसकी ये नई मिसाइल टेस्टिंग जो चल रही थी उसकी अगर वो सफल रही तो वो सभी मापदंडों पर खरी उतरी है। और
इस मिसाइल को दुश्मन के हवाई और अंतरिक्ष हमले से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो रूस ने नई मिसाइल का टेस्ट किया है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी दे रहे हैं हम आपको। कजाकिस्तान में मिसाइल की यह टेस्टिंग हुई है, वहां की तस्वीरें भी साथ साथ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हुआ है।